Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I'm going to teach you past perfect tense through grammar translation method. अगर past के अंदर कोई भी काम मुकम्मल हो चुका हो तो उसके लिए हम past perfect tense का इस्तेमाल करते हैं और उर्दू के sentences के लास्ट में हम चुका था, चुकी थी और चुके थे देखते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके सबसे स्टार्ट में सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब हैड का इजाफा किया जाता है, उसके बाद V3 मींस वर्ब थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक वन एग्जांपल। वो घर पहुंच चुके थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट में हमारे पास चूंकि प्लूरल था दे आएगा, उसके बाद हैड बैक जो नीचे आ जाएगा, V3 और रेड के अंदर आप देख सकते हैं V3 रीच की रीच है, यहाँ पे रीच लिखेंगे जबकि लास्ट में आप ऑब्जेक्ट में होम लिखेंगे। सो द सेंटेंस वो घर पहुंच चुके थे ट्रांसलेट्स इनटू दे हैड रीच्ड होम। If we talk about negative sentences of past perfect tense, तो negative sentences के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसी तरह हैड आता है और हैड के बाद हम यहाँ पे नॉट लिखते हैं जो कि इसका नेगेटिव होने को शो करता है, जबकि उसके बाद उसी तरह V3 लिखी जाएगी और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो हम उसी एग्जांपल को नीचे लेके चलते हैं। वो घर नहीं पहुंच चुके थे, ट्रांसलेट्स इनटू सब्जेक्ट में यहाँ पे दिया जाएगा, हैड नॉट नीचे उसी तरह आ जाएगा, उसके बाद V3 रीच लिखी जाएगी और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट में होम लिखेंगे। सो द सेंटेंस वो घर नहीं पहुंच चुके थे ट्रांसलेट्स इनटू दे हैड नॉट रीच्ड home. And in the last, if we talk about interrogative structure of past perfect tense, तो interrogative के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब जो कि आपके पास पहले ही मौजूद था, जो कि हैड था, उसको आप स्टार्ट में लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद V3 लिखी जाती है और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। सो लेट्स सी अगेन दैट एग्जांपल। क्या वो घर पहुंच चुके थे, यहाँ पे हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब हैड को नीचे उसी तरह लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट में दे लिखा, और ये बात याद रखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आ चुका है तो यहाँ पे दे का टी हम स्मॉल में लिखेंगे, उसके बाद V3 रीच्ड और लास्ट पे होम लिखेंगे। सो द सेंटेंस क्या वो घर पहुंच चुके थे ट्रांसलेट्स इनटू हैड दे रीच्ड होम। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी क्यूरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।